बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी तालाब स्थित था। इस तालाब के बारे में कई कहानियां जंगल के जानवरों के बीच मशहूर थीं। कहा जाता था कि जो भी इस तालाब का पानी छुएगा, उसकी एक इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन इस तालाब के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि इसके बारे में यह भी कहा जाता था कि जो कोई तालाब के करीब जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। जंगल में रहने वाले सारे जीव जंतु इस तालाब की कहानियों से भयभीत थे। एक अजीब सा डर उनके दिलों में बस गया था, जिससे वे कभी तालाब की तरफ जाने की सोच भी नहीं पाते थे। यह तालाब जंगल के सबसे घने और खतरनाक हिस्से में स्थित था, जहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। लेकिन इस तालाब की तरफ सभी का ध्यान था, क्योंकि सबको यह जानने की इच्छा थी कि इस तालाब का सच क्या है और उसकी शक्तियों के पीछे का रहस्य क्या है। इसी जंगल में एक छोटा लेकिन बेहद बुद्धिमान हाथी रहता था, जिसका नाम गजाधर था। गजाधर बाकी जानवरों से अलग था। वह छोटा था, लेकिन उसकी सोच और समझ बहुत गहरी थी। वह हमेशा नए रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था, और इस कारण से ही जंगल के बाकी जानवर उससे बहुत प्रभावित थे। गजाधर ने भी उस तालाब के बारे में सुना था, लेकिन उसके मन में डर के बजाय जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि उस तालाब का असली रहस्य क्या है और आखिर क्यों लोग इसे छूने से डरते हैं। एक दिन गजाधर ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी तालाब का सच जानकर रहेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को अपनी योजना बताई, लेकिन सभी ने उसे मना किया। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि जो भी उस तालाब के पास गया, वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन गजाधर का मन एक बार ठान चुका था। वह जानता था कि खतरा तो है, लेकिन बिना खतरे के रहस्य से पर्दा उठाना भी मुश्किल है। गजाधर ने यात्रा की तैयारी की। उसने जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। रास्ता बेहद कठिन और डरावना था। बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जो किसी भी साधारण जीव को डरा सकती थीं। गजाधर के सामने कभी विशाल चट्टानें आती, तो कभी गहरी खाइयां, लेकिन वह बिना रुके चलता रहा, क्योंकि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार गजाधर उस तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब को देखकर उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। यह तालाब किसी भी साधारण तालाब से अलग था। इसका पानी बेहद शांत था, लेकिन उसमें एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह किसी जादुई शक्ति से भरा हो। तालाब के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, और हल्की हल्की धुंध तालाब के पानी के ऊपर तैर रही थी। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर गजाधर को भी अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही वह तालाब के और करीब गया, अचानक पानी में लहरें उठीं। तालाब के बीच से एक बहुत पुराना विशाल कछुआ धीरे धीरे बाहर आया। उस कछुए की आंखों में गहरा ज्ञान और अनुभव दिखाई दे रहा था। वह बहुत धीमे धीमे किनारे की ओर आया और गजाधर की ओर देखकर मुस्कुराया। कछुए की आंखों में एक खास चमक थी, मानो वह इस तालाब का सारा रहस्य जानता हो। कछुआ बोला, बहादुर हाथी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें इस तालाब के बारे में नहीं बताया गया? यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। गजाधर ने कछुए को प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, मुझे इस तालाब के बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिली हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ इस तालाब के रहस्य को जानने आया हूँ। क्या ये सच है कि जो भी इस तालाब का पानी छूता है, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है? कछुआ मुस्कुराया और धीरे धीरे कहा, हाँ, यह सच है कि इस तालाब का पानी जिसे छूता है, उसकी एक इच्छा पूरी होती है। लेकिन क्या तुम्हें इसकी कीमत के बारे में पता है? गजाधर ने चौंकते हुए पूछा, कीमत? किस कीमत की बात कर रहे हैं आप? कछुए ने गंभीर होकर कहा, इस तालाब की इच्छा पूरी करने के बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। यह कीमत वही होगी जो तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। कई जीव जंतु और इंसान यहाँ आए। उन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी खुशियां, प्रियजनों को या कभी कभी अपना जीवन तक खो दिया। यही इस तालाब का रहस्य है। गजाधर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा,
अगर मैं कोई इच्छा मांगता हूँ तो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज खोनी पड़ेगी। लेकिन क्या मेरी कोई इच्छा इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके बदले मैं अपनी सबसे प्रिय चीज को खो दूं? कछुए ने उसकी दुविधा समझते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां तक लाई है, लेकिन याद रखो, हर इच्छा की एक कीमत होती है। ये तालाब तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा, लेकिन वह क्या है जो तुम खोने के लिए तैयार हो? गजाधर ने तालाब की ओर देखा। उसे अब समझ आ चुका था कि यह तालाब उतना आकर्षक नहीं है जितना दिखता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर इच्छा पूरी होना सुख नहीं लाता। उसने मन में ठान लिया कि वह कोई इच्छा नहीं मांगेगा। गजाधर ने कछुए को धन्यवाद दिया और वापस लौटने का फैसला किया। उसने अब यह समझ लिया था कि जीवन में जो हमारे पास है वह अनमोल है और हमें उसे खोने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। वापसी के रास्ते में गजाधर ने यह ठान लिया कि वह जंगल के बाकी जानवरों को इस तालाब के रहस्य के बारे में बताएगा, ताकि कोई और इस धोखे का शिकार न हो जाए। जब वह जंगल पहुंचा, उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और तालाब की पूरी कहानी सुनाई। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी आकर्षण के पीछे का सच समझना जरूरी है और असली खुशी हमारे पास जो कुछ है उसमें है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवरों ने उस तालाब के पास जाने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी जिंदगी को संजोना शुरू कर दिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी इच्छाओं का पूरा होना उतना लाभकारी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हर इच्छा की एक कीमत होती है और हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में संतोष और प्रसन्नता हमारे पास जो है उसमें है।